तो स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रेप विद तुषार में। तो जैसे मैंने इंस्टा पर एक पोस्ट की थी और पूछा था आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप लोगों ने कहा था मुग़ल एम्पायर पर वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं मुग़ल एम्पायर पर एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ और मोस्टली क्वेश्चन इस वीडियो से मैं फंसवा दूंगा आपके आने वाले कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो ये वीडियो स्पेशली है एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस। बाकी आप रेलवे के लिए, स्टेट एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर मुग़ल एम्पायर आता है आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो अपनी बहुत शानदार होने वाली है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बाबर से लिया है मैंने, क्योंकि बाबर से ही मुग़ल काल का आरंभ हुआ था। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, बाबर ने भारत में किस युद्ध के बाद मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। ए खानवा का युद्ध, बी पानीपत का प्रथम युद्ध, सी घाघरा का युद्ध, डी चंदेरी का युद्ध। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर ने जीता था। मैं अब आपको बाबर के कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध बता देता हूँ जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। जैसे कि पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच में। मैं एक एक वर्ड लिखूंगा, सिर्फ इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में, जिसमें कि बाबर विजयी रहे और इब्राहिम लोदी हार गए। और क्वेश्चन पूछता है कि मिडाइवल हिस्ट्री में सबसे पहला व्यक्ति जो कि युद्ध क्षेत्र में हारा था वो कौन था, पूछता है क्वेश्चन। तो वो इब्राहिम लोदी ही था, जिसके साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। इब्राहिम लोदी के मरते ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अब जो अगला युद्ध है वो है 1500, जो कि 1527 में लड़ा गया। 1527 में जो कि युद्ध लड़ा गया था वो था खानवा का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर फिर से विजयी रहे। बाबर ने इधर भी जीत पाई। उसके बाद हुआ 1528 में, 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, जिसमें फिर से बाबर ही विजयी रहे। और उसके बाद जो आखिरी युद्ध इन्होंने लड़ा वो था 1529 में घाघरा का युद्ध। अब इसको कुछ लोग घाघरा कहते हैं, कुछ लोग घाघर कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, पर घाघरा का युद्ध था। तो बाबर ने 4 युद्ध लड़े, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध और 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो ये बाबर से कुछ रिलेटेड फैक्ट थे। और मैं आपको और बता देता हूँ, जो कि पहला व्यक्ति था जिसने पादशाह की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन भी पूछता है, पादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो बाबर ही था, जिसने कि पादशाह की उपाधि धारण की थी, तो वो बाबर था। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत के लोग सुंदर नहीं हैं, मतलब भारत के लोग अच्छे नहीं दिखते, ये किसने कहा था? तो ये भी बाबर ने कहा था। ये एक बहुत ही डीप क्वेश्चन बन जाता है जब एग्जामिनर थोड़ा एग्जाम को टफ करने जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। नहीं तो पानीपत का युद्ध पूछेगा, खानवा का पूछेगा, चंदेरी का पूछेगा। तो ये बाबर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो कि बहुत शानदार है। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? 1556, 1565, 1575, 1582 और 1600 में। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1582। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। अब ये दीन ए इलाही क्या है? दीन ए इलाही एक धर्म था जो कि अकबर ने बनाया था। इसमें हिंदू मुस्लिम, मतलब हर हर कोई जो भी किसी भी धर्म का हो वो इसमें आ सकते थे। इसमें उसने हिंदुओं के भी जो कुछ अच्छी रूल्स रेगुलेशन थे, मुस्लिम्स के भी जो कुछ अच्छे रूल्स रेगुलेशन थे, दोनों को कंबाइन करके एक दीन इलाही नाम का धर्म बनाया था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। ये और अकबर से मैं आपको बता देता हूँ, अकबर 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 से मैं आपको बता देता हूँ, अकबर का
जो असली नाम था वो था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, और इनका विवाह जो कि हिंदू एक रानी से हुआ था, जोधाबाई से, जो कि सबसे प्रसिद्ध रानी रही है उनकी। तो अकबर का पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर रहा है। और इन्होंने 12 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ा, जो कि था 1556 में, जो कि पानीपत का दूसरा युद्ध था। याद रखना, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, जो कि सॉरी जो कि हेमू हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी रहे और हेमू ये युद्ध को हार गए थे। तो अकबर से ये दो चार क्वेश्चन थे जो कि पूछता है। अकबर ने अकबर ने जजिया कर भी समाप्त किया था। मैं आपको दो चार और चीज़ें बता देता हूँ। अकबर ने जजिया कर भी समाप्त किया था। अकबर ने गौ हत्या पे भी पाबंद लगाया था। अकबर ने प्रयास किया था, कंप्लीट नहीं कर पाया था। अकबर ने प्रयास किया था कि सती प्रथा को भी ख़त्म किया जा सके। तो अकबर ने हिंदू के लिए काफ़ी कार्य करने की कोशिश करी। तो अकबर से ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में आप जाएंगे देखेंगे तो ये क्वेश्चन अकबर से पूछ लेता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 3, अकबर से ही रिलेटेड। अकबर के 9 रत्नों में से संगीतज्ञ थे कौन थे? आपके चार ऑप्शन है। ए राजा टोडरमल, बी अबुल फजल, सी तानसेन, डी बीरबल। जो कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, अकबर के जो दरबार में थे, अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। ये क्वेश्चन एमटीएस वगैरह में पूछ लेता है इजी करके कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे। तो आप आंसर 9 लगा कर आना। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तानसेन। तानसेन जो थे अपने संगीत के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। बीरबल जो थे वो अपनी बुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। और राजा टोडरमल इनका सारा फाइनेंस वाला देखते थे, मीन्स राजकोषीय, फाइनेंस मीन्स राजकोषीय। तो ये बात याद रखना, 9 रत्न थे। राजा टोडरमल राजकोषीय देखते थे, तानसेन इनके संगीत रिलेटेड थे। बीरबल जो थे वो बुद्धिमत्ता से अपने फेमस थे, अपने हास्य से। तो अकबर का एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं जहांगीर से लाया हूं। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल पड़ता है। आपके चार ऑप्शन है। ए जोधाबाई, बी मीनाबाई, सी मेहर उन निशा, डी सलीमा सुल्तान। जो कि इसका राइट आंसर होने वाला है मेहर उन निशा। मेहर उन निशा जहांगीर की पत्नी जो नूरजहां था उसका वास्तविक नाम था। जोधाबाई मैं आपको बता चुका हूँ, ये अकबर अकबर की प्रसिद्ध रानी रही है, हिंदू रानी सबसे प्रसिद्ध। सलीमा सुल्तान के बारे में आपको बता देता हूँ। जो सलीमा सुल्तान थी वो बैरम खान की पत्नी थी। बैरम खान वो जो अकबर के अतालिक थे, उन्होंने ही अकबर को राजपाट के बारे में सब सिखाया, और उनकी ही पत्नी सलीमा सुल्तान थी। और जब बैरम खान की मृत्यु हो गई तो अकबर ने सलीमा सुल्तान से विवाह कर लिया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार पूछ लेता है किसी किसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस मुगल शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेवल का क्वेश्चन है। आपके चार ऑप्शन है। ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है शाहजहां। जो शाहजहां थे उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया। उन्होंने ही दिल्ली का लाल किला भी बनवाया। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, शाहजहां ने लाल किला बनवाया। और मोती मस्जिद से भी पूछ लेता है, मोती मस्जिद भी बनवाई थी शाहजहां ने। और ताजमहल तो मैंने आपको बता ही दिया है। इन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था, जो कि आगरा में स्थित है। तो ये आप फैक्ट याद रखना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन औरंगजेब से है। औरंगजेब के शासनकाल में किस सिख गुरु की हत्या की गई थी? आपके ऑप्शन है। ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु हरगोविंद, डी गुरु तेग बहादुर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर के हत्या करवा दी थी। तो आप इतना ही याद रखिए, ये ज़्यादा पूछता नहीं है तो, बट फिर भी मैंने क्वेश्चन डाल दिया। अब आपका सेवन्थ क्वेश्चन जो है, बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? ये तो बहुत लोग बता देते कि बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी किसने लिखी है, बाबरनामा किसने लिखा है, पर किस भाषा में लिखी है? अगर थोड़ा टफ करेगा तो ये पूछेगा। आपके चार ऑप्शन हैं। ए फारसी, बी तुर्की, सी अरबी,
डी उर्दू। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्की। तुर्की इसका राइट आंसर है। मैं आपको बता दूं, बाबर जो थे वो तैमूर वंश के थे। तो और तैमूर वंश से उनका रिलेटेड था उनके पिता की तरफ से। तो ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना 8वां क्वेश्चन आ गया। अकबर का शासनकाल किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा है? आपके चार ऑप्शन है। ए 1526 से 1556, बी 1556 से 1605, सी 1605 से 1627 और डी 1627 से 1658। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1556 से लेकर 1605। और ये भी अकबर से एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ। अकबर से तो नहीं आता, पर पूछता ये है कि मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस जो राजा रहा है, बादशाह रहा है, वो अकबर रहा है। और सबसे ज़्यादा राज करने वाला राजा कौन है? अकबर। उसने ही सबसे ज़्यादा समय तक राज किया था। करीब 49 साल अकबर ने राज किया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी कि कितने साल, या फिर अराउंड 49 है। आपको एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं, यही पूछेगा कि सबसे ज़्यादा समय तक किसने राज किया है मुगल काल के लिए। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा 9। शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन बहुत टफ है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपके चार ऑप्शन है। ए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, सी खुर्रम, डी औरंगजेब। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा खुर्रम। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है यही अकबर हैं। और खुर्रम इनका रियल नेम था। कई बार बहुत बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है, चाहे आप सीजीएल उठा लो, चाहे आप एमटीएस उठा लो, चाहे आप रेलवेज का ही कोई ना कोई सा भी एग्ज़ाम आप उठाकर देख सकते हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहा है ये। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है 10वें नंबर का। किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत की शुरुआत की थी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आपके चार ऑप्शन है। ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहाँ। जो इसका राइट आंसर बनता है वो बनता है आंसर बी। जो कि मुगल बादशाह रहे हैं अकबर, जब जो कि सबसे प्रसिद्ध है, उन्होंने ही इलाही संवत की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है औरंगजेब का शासनकाल कितने वर्ष तक चला है? आपके चार ऑप्शन है। ए 30 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 49 वर्ष, डी 51 वर्ष। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 49 वर्ष। अब एग्जामिनर एग्जाम को थोड़ा टफ करता है। पहले पूछ लेता था कि किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है, तो पहले तो पूछ लेता था तो अकबर आंसर हो जाता था। अब पूछता है दूसरे नंबर पर किसने किया है, तो वो औरंगजेब ही था। उन्होंने अपनी अच्छाइयों से कह लो आप, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से, ये थोड़े क्रूर टाइप के थे, अपनी क्रूरता के कारण इन्होंने 49 वर्ष तक राज किया है। औरंगजेब का जो एक और नाम है वो पूछता है आलमगीर। कहीं अगला क्वेश्चन ना आ जाए, मैंने बता तो दिया। आलमगीर बहुत बार पूछता है कि आलमगीर किसका नाम है। और ये भी पूछता है कि इन्होंने किसको हराकर सत्ता हासिल की थी, तो अपने ही भाई दारा शिको, अपने ही भाई दारा शिको, याद रखना, दारा शिको को 3 बार हराया है, तब जाकर ये मुगल बादशाह बने थे। अपने ही भाई दारा शिको को हराकर ये मुगल बादशाह बने थे। जो अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी? आपके चार ऑप्शन हैं। ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहाँ। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और अपनी राजधानी भी इन्होंने फतेहपुर सीकरी को बनाई। ये इनकी एक ड्रीम लोकेशन थी। बहुत ही इन्होंने बहुत ज़्यादा समय लगाकर अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, और यूपी में ही है फतेहपुर सीकरी भी। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, अकबर के दरबार में अबुल फजल का क्या पद था? आपके चार ऑप्शन है। ए सेनापति, बी दीवान, सी इतिहासकार, डी संगीत संगीत से रिलेटेड। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका इतिहासकार। अकबर के दरबार में अबुल फजल का जो पद था वो इतिहासकार था। मैं संगीत से आपको बता चुका हूँ, तानसेन रहे हैं। सेनापति मैं आपको बता देता हूँ, ये सेनापति थे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह इनके 9 रत्नों में से ही एक रहे हैं, जो कि
मेवाड़ के थे, जो कि जोधाबाई जो इनकी प्रसिद्ध रानी रही है हिंदू, उनके ही ये भतीजे थे और ये इनके 9 रत्नों में से एक थे और इनके सेनापति भी रहे हैं। तो ये बात आप याद रखना। अगला क्वेश्चन जो है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? आपके 4 ऑप्शन है, ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं थे। बाबर की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र थे वो हुमायूं रहे हैं। हुमायूं ने फिर सत्ता को संभाला। हुमायूं के जो पुत्र थे वो अकबर रहे हैं, फिर अकबर ने सत्ता को संभाला, फिर उनके पुत्र सलीम रहे हैं। ऐसे करके पीढ़ी चली और जो आखिरी मुगल बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि आप 1857 की क्रांति से जोड़कर आप देखते हैं जिन्हें, तो कभी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं उनका पूरे अच्छे तरीके से जिक्र कर दूंगा। तो आप पहला याद रखें, आप पहले के बाद दूसरा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, यही 3 लाइन से पूछता है। और आखिरी पूछेगा, आखिरी थे बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर से, चलो अब फैक्ट अब निकल ही गया तो मैं बता देता हूँ। बहादुर शाह जफर को अपने देश में मृत्यु नहीं मिली थी। अब आपको ये पहले तो कमेंट में आंसर करना है कि कौन से देश में उनकी मृत्यु हुई थी। और उन्होंने एक नारा दिया था कि अपने ही देश में 2 गज मिली नहीं, सॉरी सॉरी फ़ोन बंद हो गया था, अपने ही देश में मुझे 2 गज ज़मीन भी ना मिली। तो ये उनका नारा था, या आप कुछ भी कहो। तो ये पूछता है किसने कहा था कि अपने ही देश में 2 गज ज़मीन भी ना मिली, तो वो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन मैं आपका ले लेता हूँ 15वें नंबर का और आखिरी क्वेश्चन है, शाहजहाँ के समय राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी? आपके 4 ऑप्शन है, ए आगरा से दिल्ली, बी दिल्ली से आगरा, सी लाहौर से आगरा, डी दिल्ली से फतेहपुर सीकरी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा से दिल्ली। शाहजहाँ जो है वो अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गए थे। इन्होंने सबने अपना जो कि शासन चलाया वो मोस्टली आगरा से ही चलाया था, आगरा से ही अपना शासन चलाया था। अब मैं आपको एडिशनल चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, पर मैं दोबारा आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि पूछता है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। बहुत से पेपर्स में ये आया है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, तो सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। मैं आपको हुमायूं के कुछ युद्ध बता देता हूँ, जैसे कि बीलग्राम या कन्नौज, आप कुछ भी कह सकते हैं। बीलग्राम या कन्नौज, ये दोनों युद्ध एक ही हैं, याद रखना। सबसे पहली बात तो बीलग्राम का युद्ध जो कि एक ही है, कन्नौज का युद्ध भी एक ही है। बहुत बार क्वेश्चन में बच्चे कन्नौज का युद्ध याद कर जाते हैं, को एग्जामिनर थोड़ा टफ करता है तो बीलग्राम लिख देता है। बीलग्राम का युद्ध और कन्नौज का युद्ध दोनों एक ही है, जो कि शेर शाह जो कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें कि शेर शाह सूरी जीते थे और हुमायूं हार गए थे। ये बात याद रखना आप, शेर शाह सूरी जीत गए और हुमायूं हार गए। और ये हुआ था आपका 1540 में, ये बात भी याद रखना। 1540 में ये युद्ध हुआ था। कई बार डेट पूछ लेता है। इससे 1 साल पहले ही एक और युद्ध हुआ था जो कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के ही बीच में हुआ था। ठीक है, वो हुआ था 1539 में। उस युद्ध का नाम क्या है आपको कमेंट करना है। मैं आपको आंसर बता सकता हूं, बट आपको कमेंट करोगे तो आपकी अवेयरनेस दिखेगी, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब मैं अकबर का युद्ध आपको बता चुका हूं, एक 1556 में, जो कि पानीपत का दूसरा युद्ध था। आप ये लिख सकते हैं, बहुत बार पूछा भी है। और एक और जो इम्पोर्टेंट युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत बार पूछा है। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, थोड़ा सा ना आप लिखने का देख लेना, आप सुनने पे ज़्यादा ध्यान देना। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि हुआ था 1576 में, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब आपको ये भी कमेंट में आंसर करना है कि किसके किसके बीच हुआ था। एक तो पता लग गया आपको, अकबर के बीच में हुआ था, अकबर के बीच में हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ, जो कि अगेंस्ट में थे वो एक राजवंशी थे। तो अब आप थोड़ा सा हिंट मैं दे चुका हूँ, तो आप ये कर सकते हो। तो ये कुछ आज के फैक्ट थे जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मोस्टली क्वेश्चंस आपके इन्हीं में से फंसने वाले हैं,
तो आप ये बात बिल्कुल याद रखना। आपके मोस्टली क्वेश्चन मैंने फंसवा दिए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहीं से पूछता है। बाबर के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको अकबर के बारे में, हुमायूं के बारे में और जहांगीर के बारे में बता दिया, औरंगजेब के बारे में बता दिया जो कि क्रूर थे बहुत। उनका नाम आलमगीर था और उन्होंने अपने भाई को 3 बार हरा के, जो दारा शिकोह नाम था जिनका, उनको हराकर सत्ता हासिल की थी। और ये आपको 2 क्वेश्चन मैंने दे दिए। 1539 में एक और युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम क्या है? चलो यार छोड़ो, उस युद्ध का नाम है चौसा का युद्ध। आप 2-3 क्वेश्चन नहीं करोगे मुझे पता है। चौसा का युद्ध याद रखना। आपको वो वाला क्वेश्चन जरूर करना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो अकबर और किसके बीच में हुआ था। तो आज की वीडियो हम ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, मैं आपके लिए एक थैंक्स फॉर वॉचिंग का भी बनाकर लाएं लास्ट में। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आपको लगी हो, आपको लगा हो मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में आंसर ज़रूर करें। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बता देना, अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और मुझे इंस्टा पर फॉलो कर ले। इंस्टा पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ कि आपको कैसा, मतलब मिक्स क्वेश्चन चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए, सब्जेक्ट वाइज चाहिए, तो आप लोग मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा इंस्टाग्राम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, लाइक ज़रूर करें अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जुड़े रहिए प्रेप विद तुषार के साथ। मैं आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करा दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें, बस आप भरोसा रखिए और जुड़े रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।